साइंस का क्वेश्चन 20 लेकर आया हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मतलब जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हैं सभी को उसके हिसाब से मेरा गुड एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन साइंस का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त यहाँ पर कि देखिए, अब समय ज़्यादा बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। अब अपना परिचय फलाना ठिकाना उस सब का बोलने लगा। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो आप सभी को पता है कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे। जी मार्कोनी किसके थे? रेडियो के। जी मार्कोनी किसको थे? रेडियो के, ठीक। ग्राहम बेल किसके थे? आप बताना। एडिसन शायद बल्ब के थे। और जे बेल्ड टेलीविजन के थे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? हम शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन काम करता है? तो आप सभी को पता है कौन काम करता है। WBC यानी श्वेत रक्त कण, ठीक है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो अभी क्या बताया? जे बेल्ट ने किसका किया? टेलीविजन का। जेम्स चैडविक का बताना, रदरफोर्ड का बताना, जेम्स जे थॉमसन तो आपको पता ही है, ठीक है। दो उसका बताना। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? अभी बताया मैंने, जी मार्कोनी थे। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का नहीं जमता है, ठीक। हीमोफीलिया रक्त का नहीं जमना, एक से शाही रोग भी शायद सही कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राणियों के संरचना के बारे में किसमें अध्ययन किया था? मैंने प्राणियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीधा सी फंडा यहाँ पर, प्राणियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राणियों का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहलाता है? एनाटॉमी, ठीक। निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? किसके द्वारा? माने किसके द्वारा जो ताप है उसका संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? चालन, विकिरण, संवहन प्रक्रिया, संवहन के द्वारा होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व, देखिए यहाँ हीरा भी तत्व, हीरा भी कठोर है, टंगस्टन भी कठोर है, लोहा तो और कठोर होता है, ये शीशा तो मान लीजिए हल्का नरम होता है। तब सभी को पता है शीशा और टंगस्टन तो होगा नहीं, क्या होगा? लोहा या कंटस्ट हीरा। कमेंट में बताना। पानी की सतह पर नीचे से ऊपर की ओर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहते हैं? तो उत्प्लावन बल का आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था आपको ऑट्टो हॉर्न का नाम है कहीं? ऑट्टो हॉर्न ने। निम्न में से कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? तो इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। DNA का मूल मात्रा क्या है? DNA का मूल मात्रा क्या होगा? यहाँ देखिए, ये तो पक्का है कि विटामिन नहीं होगा और वसा नहीं होगा, यही दोनों में से एक होगा। लेकिन इसमें भी एक फंडा है कि देखिए न्यूक्लिल, यहाँ देखिए न्यूक्लिल ओ साइड से, यहाँ लिखा है ओ टाइट से। बस मैं समझ रहे हैं, यहाँ 100 का अंतर, यहाँ पर ट का अंतर, बस इतना ही में आपको या तो 3 नंबर दिला सकता है या -1, मतलब समझ लीजिए, अब -1 में जा सकते हैं आप। इसका सोच समझ के आंसर बताना। DNA का मूल मात्रक क्या होता है, ठीक है। जीन से संबंधित खोज किसने किया? जीन का खोज किसने किया? तो जीन का खोज किसने किया था? आप सभी पता है, बताइए। जीन का खोज किसने किया था? तो जीन का खोज किया था अरविंद खुराना जी ने। जुगनू, अरे भाई रुक जा। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्फुर दीप्ति के वजह से, स्फुर दीप्ति में पाया जाता है जगह चमकता रहता है।
निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है? वैसे तो देखिए सभी प्रोटीन मतलब सही है, कोई चीज़ भी खाएगा तो हमें ताकत मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कोई विटामिन देगा, कोई वसा देगा, कोई कार्बोहाइड्रेट देगा। पर इसमें सब सर्वोत्तम पूछा है ना, ये देखिए ये जो शब्द है ना सर्वोत्तम शब्द, इसका मतलब कि एक अलग ही आपको पूछना चाह रहा है कि सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन मिलता है वह मिलता है हमें मांस मछली से, ठीक। इसलिए मांस मछली जो खाता है दबा के खाओ। मैं तो 4 दिन से लगातार खा रहा हूँ। धारा आवृत्ति क्या है? धारा आवृत्ति क्या है? धारा आवृत्ति है कि प्रति एकांतर क्षेत्र की चैनलों की संख्या, प्रति एकांतर क्षेत्र के चैनलों की संख्या को धारा आवृत्ति कहते हैं। निम्नलिखित में हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? कौन अवशोषित करेगा? तो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हुलिया तो खराब हो जाएगा मेरे हिसाब से लग रहा है। नेक्स्ट, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? बताइए। समझ रहे हैं? समझते रहिएगा, मेरे तो समझ बाहर है। निम्नलिखित में कौन मुख्य कोशिकीय ईंधन है? सबसे मुख्य कोशिकीय ईंधन कौन सा होता है? बताइए। ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। चलिए, ऑरलोन किसके बनने वाला पॉलीमर है? ऑरलोन किसके बनने वाला पॉलीमर है? बताइए। यह है एक्रिलोनाइट्रल। भाई साहब मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्रिलोटॉइन फलाना ठिकाइन तो क्या हाल होगा एग्जाम का। बाप रे, मत पूछिए न, कहाँ कट ऑफ तो धाम से नीचे गिरेगा। थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा तो ऊपर जाएगा कट ऑफ। दोस्त आज होगा कितने तारीख है? 3 तारीख होगा शायद आज। 3 अप्रैल हो गया, सॉरी 3 अप्रैल हो गया। और देखिए यहाँ तो 4 और 5, आज या कल या परसों, समझ रहे ना, आज कल परसों के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तैयार रहिए। और मैं भी मात्र 8, 9, 10, हाँ मेरा वीडियो भी लास्ट 10 तारीख तक ही आएगा, 10 अप्रैल तक आएगा पढ़ाने वाला। इसके बाद दोस्त मैं आपसे वोटिंग करवाना चाहता हूँ। मैंने सोच रहा हूँ कि झारखंड कचपाल का तैयारी शुरू करे क्या। आखिर देखिए झारखंड कचपाल और झारखंड पुलिस दोनों का सिलेबस और झारखंड फील्ड का लगभग सेम ही है सब। मैंने मेरे कहने का मतलब कि 60 नंबर का जीके है ना झारखंड में, तो 60 में तैयारी करके कम से कम मतलब मारिए कि कम से कम 57-58 नंबर लाइए 60 में, तो आप जाके एग्जाम पता है कि सिलेबस चेंज कर दिया तो 60 नंबर पूछेगा ही। ठीक है चलिए, उस समय